नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। तो आज का हमारा विषय है कि क्या धर्म और माया लोगों पर हावी होता जा रहा है। इस मुद्दे पर हम बहस करने वाले हैं, तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आजकल देश के मंदिरों में भक्तों की जितनी भीड़ रहती है, उससे कई ज्यादा भीड़ बाबाओं के दरबार में जुटने लगी है। भगवान के भजनों के साथ यहाँ देश के अगले बड़े राजनीतिक मुद्दों का भी निर्माण होता रहता है। अब वो मुद्दा चाहे हिंदू राष्ट्र का हो या फिर सही प्रतिनिधित्व का, क्या कारण है कि लोगों पर धर्म और माया बहुत ज्यादा हावी होता जा रहा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि हर मुश्किल से पार पाने के लिए राम का नाम ही काफी है, मौका खुशी का हो या दुख का। ये नई टेक्नोलॉजी वाली दुनिया आज भी उम्मीद की आस लिए उस ऊपर वाले के तरफ ही देखती है। लेकिन आजकल भगवान को पाना इतना आसान कहाँ है। शायद इसीलिए लोग अब बाबाओं के चक्कर लगाते दिखते हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि उनके जरिए ही सही ईश्वर की कृपा उन पर बरस जाए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ये कोशिश कब अंधविश्वास में बदल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। और सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं, बल्कि इसकी आड़ में कितने लोग उनकी भावनाओं का फायदा उठाकर मुनाफा कमा लेते हैं, शायद उन्हें इसका भी अंदाजा नहीं होता। वैसे तो ऋषि मुनि हमेशा से ही भारतवर्ष की पहचान रहे हैं, लेकिन इस बदलते युग में कुछ ऐसे भी बाबाओं के नाम सामने आए हैं जिन्होंने लोगों की जरूरतों के हिसाब से खुद को कस्टमाइज तरीके से पेश करना शुरू कर दिया है। लोगों की मनोभावनाओं को समझकर उनके कष्टों का निवारण करते ये बाबा अच्छे से जानते हैं कि इस देश में लोगों को भगवान के नाम पर बरगलाना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल उनकी आस्था पर सवाल खड़े करना है। ऐसा नहीं है कि आस्था की बात करने वाला हर व्यक्ति छलावा ही हो, लेकिन बीते कई सालों में ऐसे कई चेहरे सामने आए हैं जिन्होंने लोगों की भक्ति और उनके विश्वास का गलत फायदा उठाया है। ऐसे में जरूरत ये समझने की है कि हम जिस भगवान या ईश्वरीय शक्ति की बात करते हैं, उस पर इतनी अटूट आस्था रखें कि उसके नाम पर ना तो कोई दिग्भ्रमित कर सके और ना ही हमारी आस्था का फायदा उठा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। धर्म और माया इस प्रकार हावी हो रहा है। सवाल तो कई सारे हैं जिसका जवाब हम जानने की कोशिश भी करेंगे, और इसके लिए बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले भुवनेश्वर केवट, ये सीपीआईएम के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामदेव पांडे जी हैं हमारे साथ, पंडित हैं ये, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र विमल, ये विश्व हिंदू परिषद से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने देखा कि जिस तरीके से लोगों पर धर्म और माया हावी होते जा रहा है, अभी अगर ताज़ा हालात की हम बात करें तो बिहार में जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लग रहा है, लोगों की भारी भीड़ जुट रही है, 7 लाख से ज़्यादा पार कर चुकी है। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आखिर जिस तरीके से विवादों में है, राजनीतिक गलियारे में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो क्यों विवाद क्यों हो रहा है? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा वीरेंद्र जी। नहीं, विवाद नहीं है, वो तो जिनको वोट की राजनीति करनी है वो विवाद करते हैं, अन्यथा संत अपना काम कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, लाखों हजार करोड़ों वर्षों से संत अपना काम कर रहे हैं। संत का काम धर्म और आस्था के क्षेत्र का काम है, और जहाँ तक राजनीति का विषय है तो राजनीति नहीं है, ये राष्ट्र नीति है। राष्ट्र किस दिशा में चलना चाहिए, ये समाज, ये जो हमारे पूर्वजों का
देश है वो किस दिशा में चलना चाहिए, इसका मार्गदर्शन सदा से संत करते आए हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को बुलाने गए थे, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरिहै न निश्चर पापी, तब से ये परंपरा चल रही है। लेकिन वीरेंद्र जी, सवाल तो यहाँ पर ये भी उठ रहा है ना, लोग ये भी कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ पर धर्म की बातें कम और पॉलिटिकल बयानबाजी ज्यादा दे रहे हैं। नहीं, वो लोग कह रहे हैं जिनको इफ्तार पार्टियों में जाना अच्छा लगता है और रामनवमी के अवसर पर समाज को भयभीत करने का काम करते हैं, वो लोग कह रहे हैं, उनकी बातों से हिंदू समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। रामदेव जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये पटना में जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो क्या धार्मिक है या फिर राजनीतिक है, क्या है ये? देखिए, कार्यक्रम जो है वह धार्मिक है और जो कार्यक्रम धार्मिक है वह कार्यक्रम राजनीतिक होना ही चाहिए। राजनीतिक में अगर धर्म नहीं होगा तो राजनीति जो है वह विधवा बहू की तरह विलाप करेगी। इसलिए राजनीतिक में अगर धर्म नहीं है, जिस राजनीतिक में धर्म नहीं है, अगर आप देखेंगे तो उन राष्ट्रों का पतन हो गया है और वे राष्ट्र जो है वह 50 साल 70 साल में अपनी सारी जो है संस्कृति को खो चुके हैं और किसी दूसरे राष्ट्र के जो पंथ हैं, धर्म तो मैं नहीं कहूँगा, वो वहाँ पर हावी हो गया है। तो धर्म और राजनीति दोनों एक सिक्के के एक ही पहलू हैं। अगर दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तो जो है वह एक अच्छा राष्ट्र जो है वह आगे बढ़ नहीं सकता है। जी बिल्कुल। और भुवनेश्वर जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देख रहे हैं बागेश्वर बाबा जब से ये सुर्खियों में आए हैं, लगातार राजनीति जो है गर्म ही रही है। बिहार में जब से इनका दिव्य दरबार लगना शुरू हुआ है, राजनीति जो है गर्म ही रही है। तो ये भी बोला जा रहा है कि लगता है बिहार में सबसे ज्यादा भीड़ जैसे जुट रही है, तो लगता है बिहार के लोगों पर ये जो धर्म है, माया है, उन पर ज्यादा हावी हो रहा है, सिर्फ बिहार राज्य में खास करके। देखिए, बाबा बागेश्वर जी का बिहार का जो आगमन हुआ और जिस तरह से भीड़ जुटी, तो एक तरह से कहा जाए कि पूरा कार्यक्रम पूरा पॉलिटिकल एक स्टंट वाला प्रोग्राम था। पूरा चीज़ों को नियोजित तरीके से चीज़ों को सजाया गया और हर जगह पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी धर्म की राजनीति करने वाली जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं, जब वो कमज़ोर पड़ती हैं तो ऐसे ही बाबाओं का वो सहारा लेते हैं और बिहार में जो हुआ है वो उसी की एक कड़ी है। और आप देखिए तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। ऑलरेडी यहाँ भारत का संविधान बना है जहाँ सभी लोगों को समान तरीके से अपनी धर्म उपासना मानने की पूरी आज़ादी है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। कोई अगर पाबंदी लगाए, कोई उसके कार्यक्रम में बाधा डाले तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वो गलत होगा। लेकिन जिस तरह से माया का जाल बुना जा रहा है कि सारी जिंदगी की जितनी तकलीफें हैं यानी चमत्कार के जरिए ठीक कर दिया जाएगा, हमको लगता है इससे बड़ा बेवकूफ़ी पूरे भारत के अंदर में, पूरे दुनिया के अंदर में कहीं नहीं हो सकता है। अगर चमत्कार से ठीक होता तो मुझे लगता है कि कोविड काल में जिस तरह की त्रासदी झेला, पूरे मस्जिदों के कपाट बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, चर्च बंद हो गए, और वो जो जिस तरह का वो आपदा था, जिस तरह की त्रासदी हम लोगों ने देखा, यानी टोटल पूरे दुनिया के अंदर में 72 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, तो उस समय बाबाओं का चमत्कार क्यों नहीं चला? वो जवाब देना चाहिए। अगर चमत्कार कर दिए होते तो शायद इतनी बड़ी दुनिया में जो त्रासदी हुई, वो त्रासदी से आम लोगों को बचाया जा सकता था। मुझे लगता है पूरी तरह से यानी पॉलिटिकल स्टंट वाला कार्यक्रम है और जहां धर्म की राजनीति करने वाले जो ताकतें कमजोर होती है वहां इस तरह के सहारा लिया जाता है और इस तरह के जो कार्यक्रम है उसकी निंदा ही की जानी चाहिए तो अच्छा होगा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आप इस पर क्या बोलेंगे? उस वक्त क्यों बाबा का चमत्कार आस्था और श्रद्धा के विषय की निंदा करना स्वयं में निंदनीय विषय है। ये देश आस्था और श्रद्धा का है और जहां तक कोविड का विषय है तो सबसे कम हानि भारतवर्ष में हुई, क्योंकि यहाँ के लोग आस्थावान श्रद्धावान लोग हैं और हमारी परंपराओं में शक्ति है, इसलिए ऐसा हुआ है। और जहां तक आप कह रही हैं बार बार माया और धर्म, धर्म और माया दोनों अलग चीजें हैं। माया तो भौतिक विषय है, धर्म आध्यात्मिक विषय है, धर्म आस्था और श्रद्धा का विषय है। और राजनीति की बात है तो राजनीति के कार्यक्रमों में इतनी भीड़ नहीं आती जो पूरा प्रयत्न करते। ये भीड़ जो इतनी संख्या में लोग आ रहे, ये राजनीति के कारण नहीं आ रहे। आते होते तो राजनीतिक रैलियों में इससे अधिक भीड़ रहती। ये तो अपार जनसमूह उमड़ता चला आ रहा है, ये उसके
पूर्वजों का जो संस्कार है, जो श्रद्धा है, उसके कारण हो रहा है। बिल्कुल। रामदेव जी, आपको ऐसा नहीं लगता हमारे देश के लोग जो है वो अलग अलग मायावी जाल में फंसे हुए हैं? अभी बाबा बागेश्वर हैं, इससे पहले भगवान निर्मल बाबा थे, लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया था। उससे पहले जाएं तो आसाराम बापू, ऐसे तो नाम तो कई सारे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है लोगों पर ये थोड़ा ज्यादा ही मतलब हावी होता जा रहा है, लोग गिरफ्त में आ रहे हैं इसके? देखिए, ऐसा है कि जैसा हमारे केवट भाई ने कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। भारत जो है धर्म का सापेक्ष देश है। और धर्म की परिभाषा शायद इन्हें पता हो या नहीं हो, अगर मनुस्मृति पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि धर्म के 10 लक्षण हैं। और का मैं घोर विरोधी हूँ। अगर धर्म को मनुस्मृति देखिए, अगर से आप जोड़ के देखते गीता हैं, तो पढ़ेंगे, लगता है कि आप अपनी समझदारी गीता पढ़े हैं? पूरी तरह से गीता केवट पढ़े ही हैं है, आप? केवट का सुनिए, इतिहास आप जान लीजिए, एक मिनट भगवान राम का भी बेड़ा भाई, पार करने अभी मैं में केवट पे बात भूमिका नहीं आ है। रहा हूँ। फिर तो आप इसीलिए- राम पर आ गए, फिर अभी राम पर आ गई। आपको बता दूं। अभी राम का पहला इसीलिए केवट हो मैं गई, बता दूं बताइए आपको। इनको। और कहते हैं कि धर्म नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप सापेक्ष देश कहते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष नहीं है। संविधान से चल रहा है। भुवनेश्वर जी, हमको बोलने दिए, हमको बोलने दिया जाए। हमें आप बोलिए, मैं चुप रहता हूँ। हमें मुद्दे से भटकना नहीं है। सीधा सा मेरा सवाल था, सीधा सा जवाब दे दीजिए। सीधा सा सवाल है कि भारत जो है धर्म का सापेक्ष देश है। और इन्होंने जो कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश भारत है, जो धर्मनिरपेक्ष देश इनका रहा रसिया, वो 70 साल में टूट के विखंडित हो गया। आज रसिया में युद्ध हो रहा है, जो इनका धार्मिक धर्म के सापेक्ष निरपेक्ष देश था। हमारे यहाँ एक आदमी 120 साल जीता है, और इनका कम्युनिज्म जो है 70 साल में चरमरा गया और 17 भाग में बट के रह गया। ये इनका धर्म है। कम्युनिज्म सब्जेक्ट नहीं है सर, आपने कहा, आपने वहीं से शुरू किया। ये धर्म की बातें हैं, धर्म की बातें समय समय पर प्रकृति जो है वो किसी व्यक्ति को लाता है, विषयांतर किसी नहीं व्यक्ति हुआ को है। लाता है। और ठीक है। जैसे पहले बहुत सारे लोग हमारे यहाँ राम आए, कृष्ण आए, कालांतर में उसी का एक पार्ट जो है, छोटा छोटा पार्ट जो है ओशो आए, हमारे यहाँ ठीक है, परमपाद आए। वो प्रकृति है, प्रकृति अपने आप को चलाने के लिए इस तरह का पैदा करती है। प्रकृति वो गढ़ती है, और प्रकृति जो है वह भीड़ लाती है। कोई राजनीतिक व्यक्ति जो है वो 8 लाख से 10 लाख भीड़ नहीं ला सकता है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। इसलिए राजनीतिक बात नहीं है, ये धर्म की बात है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि धर्म में माया प्रवेश कर गया है, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। इसलिए प्रवेश कर गया है कि व्यक्ति चाहता है कि हमारा उत्थान हो। ठीक है भुवनेश्वर जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, राजनीति इस पर तेज हो रही है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है। तो लोग ये कह रहे हैं कि पिछले बार जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने हथियार बनाया था बाबा रामदेव को। अब बीजेपी जो है वो बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको ये हथियार बना रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सत्य चीज मतलब है, जो बीजेपी आप- हथियार के रूप में ले ली है इसे? जो आप कह रही हैं वो सही है। मैं आपको बता दूं कि जब राजनीतिक दलों के जो आकर्षण हैं, जब वो कम होते हैं तो कुछ नए तरीके से चमत्कार करने की कोशिश होती है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से कर्नाटका का रिजल्ट आया, उसमें बोल दिया कि इस बार का ईवीएम का बटन बजरंगबली की जय बोल करके किया जाए, दबाया जाए। तो वहाँ के लोगों ने बजरंगबली की जय कह करके दबाया, और हम लोगों ने देखा कि वो भाजपा के विरुद्ध गया। तो जिस तरह से बिहार में, झारखंड में, आपको जो है ये साउथ के लगभग सभी राज्यों में वो पूरे सिरे से यानी एक तरह से नदार रहते थे। राजनीतिक जो संकट उनके लिए पूरे देश के अंदर में एक राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। और 2024 की अगर नैया पार लगानी है तो ये तय बात है कि कहीं पिछले समय बाबा रामदेव जी के साथ जिस तरह से गलबहियां मिलाई गई थी, आज देखिए तो बाबा रामदेव आज भी मौजूद हैं, लेकिन जिस तेवर के साथ पिछले समय वो केंद्र की सत्ता को लाने में जितना एड़ी चोटी का जोर था, आप देखिए तो उनके जो जोर है वो थोड़ा सुस्त हो गया है, शिथिल पड़ गए हैं। अब उनके लिए तो लिखो फेंको टाइप का सब बाबा लोग हैं। बाबा लोगों की आस्था, विश्वास, श्रद्धा, ये सब उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता है। वो तो बस उनको वोट चाहिए, उनको राजनीति करना है, देश की सत्ता हथियानी है। और राजनीति किनके लिए? जो समाज का सबसे वंचित हिस्सा है, जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, इसकी राजनीति से पूरा सिरे गायब है। वो अडानी की बात करेंगे, अंबानी की बात करेंगे, और देश की जितनी सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे रेल हो, सेल हो, वायल हो, गैस हो, वो तमाम चीज़ों को बड़े कंपनियों के हाथों में बेच देना, यही आज के नेताओं की राजनीति बनी हुई है। और इस तरह की राजनीति देश के अंदर में चलेगा तो उसका मुखालफत भी होगा। और हमारे दो संत लोग भी बैठे हैं, हमको तो इनसे भी अपील है कि देश हैं तब हम हैं,
जो बात कहते हैं देश बचाना आज के दौर का सबसे बड़ा काम है और हम सभी लोगों को मिलकर बचाना पड़ेगा। हम बचेंगे तभी हमारा धर्म बचेगा, तभी हमारी संस्कृति बचेगी। हम आपस में विखंडित हो जाएंगे, हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी, हम लोग आपस में रहेंगे नहीं, जिंदा ही नहीं बचेंगे। तो कौन मंदिर में घंटी बजाने वाला रहेगा, कौन मस्जिद में अजान देने वाला रहेगा, कौन चर्च में प्रार्थना करने वाला रहेगा। इसीलिए हमारे लिए एक एक आम लोग, एक एक जन हमारे लिए जरूरी है। जनता के हित सर्वोपरि है और इससे जो विचलित करने की जो तैयारी चल रही है इसका मुखालफत किया जाना चाहिए। ठीक है वीरेंद्र जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि धीरेन्द्र शास्त्री ये जो चमत्कार करते या फिर भविष्य के बारे में ये बता देते, तो इसे विज्ञान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मैं पहले 3 बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। पहली बात कि केवट जी ने जो कहा है, धर्म पर जो प्रहार किया है, ये एक राजनीतिक दल से आते हैं और इनके राजनीतिक दल का आज जो चित्र है वो शून्य होता चला जा रहा है। और जहाँ तक भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्ष होने की बात, ये झूठी बात। भारत का संविधान जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो संविधान के प्रस्तावना में बलपूर्वक इमरजेंसी में बिना लोकसभा के पारित किए 3 शब्द घुसेरे गए, जिसमें से एक सेकुलरिज्म था। इसलिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि संविधान की पहली प्रति पर ही राम दरबार का चित्र छपा था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये धर्म निरपेक्षता की दुहाई देने वाले जो लोग हैं, जहां हिंदू अल्पमत में है वहां धर्मनिरपेक्षता दिखा दें। कश्मीर से हिंदू क्यों निष्कासित हुए, बंगाल में हिंदुओं पर क्यों अत्याचार हुआ, आज केरल में क्यों हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, क्योंकि हिंदू जहां कमजोर हुए वहां कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं रहती। मतलब आपका ये कहने एकदम का झूठी ये बात मतलब है, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव, आशाराम बापू, इन जैसे बाबा अगर आएंगे तब जाके जो है हमारा हिंदू धर्म जो है वो और विख्यात होगा। आपका कहने का ये मतलब मेरा कहना ये है कि मतलब बाबा ही सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ा सकते हैं। मेरा कहना है कि ये हिंदू समाज जिसको पसंद करता है, कौन बाबा आएंगे नहीं आएंगे ये विषय मैं नहीं कह रहा हूँ आज, ठीक है, लेकिन ये जो लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये कार में चलने वाले लोग हैं क्या? एसी में रहने वाले लोग हैं क्या? ये सामान्य जनमानस है। जो किसान मजदूर की बात हो रही है, वही किसान मजदूर वहां आ रहे हैं, क्योंकि उनकी रगों में आस्था का प्रवाह बहता है। और ऐसे संत आते रहेंगे और अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। आज बाबा बागेश्वर बिहार आए हैं, ऐसा नहीं कि एकमात्र संत वो हैं। अभी पूरे भारतवर्ष में अनेक संत अपने अपने ढंग से अपना काम कर रहे हैं और हिंदू समाज की जिसकी जिनके प्रति श्रद्धा है, वो इस देश में हमको श्रद्धा का भी अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, वो लोग जाते हैं। ठीक है रामदेव जी, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि मतलब धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार लगा रहे हैं तो धार्मिक बातें वो कम कर रहे हैं, वो राजनीतिक बातें ज्यादा कर रहे हैं और लोगों की भीड़ 50 लाख जुटने की थी 7 लाख जुट रही है। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके स्पीच से जो लोग इतने ज्यादा भारी मात्रा में वहां पर आ रहे हैं? देखिए, 2 चीज परोसा जो जाता है समाज में, तो जो टेस्ट व्यक्ति को लगे वही जो एक अच्छा खिलाड़ी होगा उसी चीज को परोसता है। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की जगह हो, या नहीं तो ये हो। आज जो है बाबा ये समझ गए हैं कि आज हमको क्या टेस्ट के लोग चाहिए। एकदम मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि उनके पक्ष में भी जाए, केवट भाई के पक्ष में जाए या नहीं जाए, जो अच्छा लगे लोगों ठीक को है, वही परोसा जाए। वो अब असली गीत और जो है ना नंगा नाच चलता है, तो क्या वही किया जाए? अरे आप थोड़ा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का भी ख्याल करिए। को अगर आप जानते तो आप कहबे नहीं करते कि भारत धर्म निरपेक्ष है। आपका अगर धर्म सापेक्ष है, अगर रूस है, तो 70 साल में कम्युनिज्म क्यों टूट गया? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हमारे यहाँ एक पेड़ 120 साल रहता है, आपका कम्युनिज्म खत्म। आपका वो कम्युनिज्म में जो अपने छात्रों पर चाइना में गोली चलवाता है, आपका ये कम्युनिज्म, ये धर्म है आपका। रामदेव जी पहले जवाब ले लेते हैं आपका, उसके बाद ये मेरे जवाब को समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लोग हैं आस्था की चीजें हैं। लोग घर से घर बार छोड़ करके महीनों जो है वह व्यापार छोड़ करके वहां बैठा हुआ है व्यक्ति, उसको ये आस्था है, चाहे वो जो भी बाबा हो, बागेश्वर नाथ हो या ABCD जो भी बाबा हो, ये हिंदुत्व का विचार है। और हमारे यहाँ जो है वो समय समय पर आपने कहा था कि राजनीतिक है, धर्म में राजनीतिक होनी चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ। आप अगर इसी कैरेक्टर को उठा कर देखेंगे कृष्ण में, तो कृष्ण को आप कहिए, क्या कहिए, कृष्ण में राजनीतिक नहीं थी। कृष्ण में तो
100% राजनीतिक थी। तो धर्म में राजनीतिक होना चाहिए। और आज प्रकृति ने तय किया है कि बाबा को भेजा, प्रकृति ने धर्म के अनुसार तय किया कि आप बाबा को हिंदू धर्म में जाना है। तो ये प्रकृति कर रहा है, चाहे उसको ईश्वर कहिए, प्रकृति कहिए, भगवान कहिए, और ये सारी व्यवस्था भगवान बना रहा है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ कि 10 लाख कोई राजनेता नहीं हुआ जो 10 लाख व्यक्ति को सामने खड़ा कर दे। तो इसमें तो ईश्वर की कृपा है ना, किसी की कृपा इसमें तो है नहीं, ये ईश्वर चाहता है ऐसा करने के लिए। ठीक है, भुवनेश्वर केवट आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, आपका जवाब। पूरे देश के अंदर में श्रद्धा और आस्था की राजनीतिक खेती की जा रही है और इसके घालमेल को समझने की जरूरत है। और जिनके जरिए लोग कहते हैं कि भाई चमत्कारी बाबा लोग, मैं समझता हूं कि ऐसे 2 दर्जन हमारे पास हमारे सूची में दर्ज हैं जो अभी जेलों में बंद हैं और वो धर्म का चोला पहने हुए हैं। नाबालिग लड़कियों के साथ पॉक्सो एक्ट में वो जेल में बंद है। लेकिन लोगों की बात करें तो अभी भी आस्था उतनी ही है, भले ही वो जेल में बंद हो, लेकिन आस्था उतनी है। आप आसाराम बापू के जितने भी... मैं वही कह रहा हूं कि श्रद्धा और आस्था की राजनीतिक खेती की जा रही है। मुझे लगता है कि लोगों की श्रद्धा और आस्था और राजनीति के बीच में एक अंतर तो समझना जरूरी है। अगर हम अंतर नहीं समझेंगे तो आज सदियों से, आज़ादी के 70 सालों से लगातार धोखा खाते रहे हैं और इस बार भी हम लोग धोखा खा जाएंगे। हम कह रहे हैं कि धर्म निजी आस्था और श्रद्धा और विश्वास की चीज़ है, लोग माने, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता है कि श्रेष्ठता और एकदम नीचे कुछ लोगों को वंचित के रूप में देखना। मुझे लगता है ये समाज में जो इस तरह का वर्गीकरण जो किया जा रहा है कि एकदम वो दलित है, अछूत है, ये है, किसी को यानी धार्मिक जो है कथा सुनने का अधिकार नहीं है, दलितों के गले में हड्डी ये हांडी टांग देने वाला जो है ना ये प्रथा थी। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रथा जो है ये आज के दिन में 21वीं सदी में जब दुनिया जा रही है तो अपनी मानसिकता और अपनी समझदारी को भी ये बदलने की जरूरत है। सती प्रथा कब का चला गया, आज 13 साल क्या 21 साल में लड़कियां शादी कर रही है, 25 साल में शादी कर रही हैं। तो दुनिया जब बदलती है तो अपनी समझदारी को भी बदलना पड़ेगा, देश उस रास्ते में तरक्की करे। इसके लिए हमको लगता है कि श्रद्धा और ये के नाम पर जो है ना जिस तरह से आडंबर रचा जा रहा है, पाखंड किया जा रहा है, इससे तो एक मुक्त होकर के राजनेताओं को अपने दम पे सत्ता पे जाना चाहिए। सत्ता के लिए आने के लिए जिन्होंने वादा किया, जो जुमले गढ़े गए, उस पर बात करनी चाहिए, महंगाई पर उस पर बात करना चाहिए, भ्रष्टाचार पर, उसके नियोजन के सवाल पे बात करना चाहिए। यही सारे सवाल तो थे कि काला धन के सवाल पर सत्ता आज क्यों नहीं वो मुद्दा बन रहा है। आप मुद्दों से भटक रहे हैं, तो ये मुद्दे से भटकने का मतलब ही है कि आपने जो जनता से वादा किया था उन वादों में कहीं भी आप दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही बाबाओं के सहारा लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये भी चाल नहीं चलेगी। देश का जो एक तरह से पॉलिटिकल जो रास्ता है वो सेट हो चुका है और 24 में इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, वीरेंद्र जी तभी से मुस्कुरा रहे आप दोनों की बातें सुनकर। वीरेंद्र जी, आपको क्या ऐसा लगता है कि लोगों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है? जो भी भोले भाले लोग हैं आसानी से आ जाते हैं इन बातों में, उनको इमोशन के साथ खेला जा रहा है। इस देश में बम बारूद और गोली की खेती करने वाली विचारधारा जब उसकी फसलें मुरझाने लगी हैं, क्योंकि देश का राष्ट्रवाद, देश की आस्था श्रद्धा जग रही है, तो उनको तकलीफ हो रही है, उनको श्रद्धा की खेती दिखती है। अरे वो तो गोली बारूद और हिंसा की खेती करने वाली विचारधारा के लोग हैं और राजनीति करना चाहते हैं। हम सब लोग राजनीति के लोग नहीं हैं, हम तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए काम करने वाले लोग हैं। जहाँ जो राजनीति करते हैं उनसे बात होनी है तो राजनीति की बात करें। हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं के साथ, भक्तों के साथ, राष्ट्रवादियों के साथ राजनीति की क्या बात? ये भी कहा जाता है कि आजकल धर्म की मार्केटिंग की जा रही है, इस पर कितना सहमत हैं आप? धर्म के नाम पर मार्केटिंग, देखिए ये सब जुमले गढ़े गए हैं। धर्म की मार्केटिंग क्या होती है? धर्म सदा से रहा है, धर्म सदा रहेगा। जो पूरी तरह से कभी जिसका लय नहीं होता, महाप्रलय में भी वो है धर्म, वो भगवान की श्वास है। और धर्म लोकहितकारी है, धर्म विभेद नहीं करता। ये विभेदों की बातें गढ़ी जाती हैं अपनी बात को, अपनी राजनीति को सिरे चढ़ाने के लिए। हिंदू समाज में कोई भेद कहीं नहीं है, ये सब झूठी मनगढ़ंत बातें हैं। ठीक है रामदेव जी, शुरू से इन बाबाओं पर सियासत होती आई है, अभी भी सियासत हो रही है, क्यों? सियासत जो है वो आदिकाल से चला रहा है। हर चीज का एक द्वैतवाद है।
पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, धरती आसमान सारी चीज़ें हैं, ऐसा होगा। और जब तक सियासत नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, सामने का आदमी बिखर करके प्रखर करके वह सोना नहीं बन सकता है। दूसरी चीज़ है, भारत में है तो कई विचारक, कई विचार के जो हैं राजनीतिक दल हैं, केवट जी हैं और कई विचार के लोग हैं। तो राजनीतिक होगी, क्योंकि जब व्यक्ति ऊपर चढ़ेगा तो चढ़ेगा कोई भी व्यक्ति, आप अगर अपने कैरियर में ऊपर चढ़ेंगे आपके साथ भी राजनीतिक होगा। तो जब ये बाबा यहाँ आ चढ़े कि 10 लाख का भीड़, 7 लाख का भीड़, एक व्यक्ति आया और ये पैदा कर दिया। जिस बिहार में बाछेपुर गोलीकांड हुआ करता था, CPI ML वगैरह यही लेफ्ट फ्रंट के लोग हुआ करते थे और शाम को 7 बजे निकलना मुश्किल होता था, उसी बिहार में लोग आज 10 लाख बैठे हुए हैं जम करके। ये धर्म है, यही इसी को धर्म कहते हैं। बाछेपुर गोलीकांड जैसे सरकार में और बाछेपुर गोलीकांड के लोग CPI ML वाले इस बात को समझे कि उनकी मिट्टी जो है वो खत्म हो गई है, इसीलिए वो लोग ये राजनीतिक चीज जो है वो ला कर लेकर के आए। लाल है, अभी आप देख लीजिए उसको उठा करके। तो लाल मत कीजिए, मिट्टी को लाल मत। आप भी बाबा लाल ही पहने हैं, इसीलिए आप ये नहीं, मिट्टी लाल है, लेकिन जी हनुमान जी लाल है, लाल देह लाल ही लसे, रक्त रंजित मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, लाल तो होना चाहिए, लाल देह लाल ही लही लाल अंगूर, लाल तो होना ही चाहिए। आप भी लाल रहिए। हमारा धर्म यह कहता है कि हम समय समवयस्क हो, सब में समवेत हो, हमारा सबको ही अपना है। हम तो बाघ को भी भाई मान लेते हैं। हम तो ये हैं, कम्युनिज्म ये है, कम्युनिज्म तो राम का है। राम एक गए केवट को अपने साथ बैठा करके रखे, कब जो है सबरी के साथ खाए। कम्युनिज्म ये है, कम्युनिज्म शिव के पास है। कम्युनिज्म जो शिव जो है बैल को भी अपने पास रखा है, बाघ को भी अपने पास रखा है। कम्युनिज्म वो है, ये कम्युनिज्म नहीं भैया, इस कम्युनिज्म से चलिए तब देखिए। ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास। कंक्लूडिंग जवाब आप तीनों से मैं चाहूंगी, बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा। सबसे पहले भुवनेश्वर जी आपसे, ये जो धर्म के नाम पर माया जाल बुना जा रहा है, लोग आसानी से आ रहे, इस पर आप क्या कहेंगे जल्दी से, बिल्कुल छोटे शब्द में? सबसे जो पहली बात है कि आस्था और राष्ट्रवाद के बीच में एक अंतर किया जाना चाहिए, एक फ़र्क किया जाना चाहिए। राष्ट्रवाद पूरे भारत के अंदर में जिस तिरंगे को लेकर के हम लोग ये शान शौकत के साथ लहराते हैं, उसी तिरंगे को कभी बोला गया था कि 3 रंगे अशुभ होते हैं। तो ये देश है और देश वो बाबाओं के सहारे नहीं चलती है, देश संविधान से चलता है। देश जो है पूरे यहाँ IPC IC बना हुआ है, उसके मातहत चलता है। इसीलिए ये जो भी चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है बाबाओं के सहारे पूरे चीज़ों को पूरा समेटने का, मुझे लगता है कि यह भी जो तरीका है वो फेलियर होगा। और देश में जो खास करके मजदूर किसानों के पक्ष की राजनीति करने वाली, आम आदमी की राजनीति करने वाली है, उसकी विजय होगी। 2024 इसका निर्णायक साबित होगा। ठीक है वीरेंद्र जी, जल्दी से आपका जवाब ले लेते हैं। भारत के आम जनमानस का हृदय धर्म के साथ धड़कता है। वो धर्म के साथ रहा है, धर्म के साथ जीता है, धर्म के साथ मरता है, धर्म के साथ पुनर्जन्म लेता है और फिर से इस मातृभूमि पर धर्म के साथ रहता है। बिल्कुल, रामदेव जी आपका जवाब। धर्म तो बाबाओं से चला है, चाहे वह कृष्ण हो, चाहे वह व्यास हो। धर्म तो आप आए, अगर इंदिरा गांधी को लेंगे तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनके साथ रहे। अगर आप राव साहब को लेंगे तो उनके साथ वो जैन थे। अगर आप आज किसी को भी लेंगे, सत्ता में जब तक सत्ता रहेगा भारत में, वह कहीं न कहीं किसी बाबा के शरण में वो सत्ता जाके झुकेगा, क्योंकि यह भारत धर्म प्रधान देश है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो आज हमने चर्चा की, इस विषय पर जो चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रामदेव पांडे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, भुवनेश्वर केवट जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमारा जो ये विषय रहा कि क्या सचमुच लोगों पर ये धर्म और माया हावी होता जा रहा है, आपका इस पर क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। मेरे साथ इतना ही, धन्यवाद।